नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, अगर राजनीतिक नजरिए से देखा जाए, संवाद के नजरिए से देखा जाए, दो तरफा संवाद के नजरिए से देखा जाए तो ट्विटर यानी एक्स दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां लोग अपनी बात रखते हैं, आवाज उठाते हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, सरकार भी लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया और निकल गए। कई बार अगर गलत लिखा जाता है, कुछ भ्रामक पोस्ट किया जाता है तो उसकी जांच पड़ताल भी पब्लिक भी कर डालती है, साथ ही एक्स भी कर डालता है। लेकिन एक्स का जो एआई टूल है ग्रोक, क्या वो आजकल ट्रोलर्स का साथी हो गया है? जिस तरह की भाषा को प्रमोट किया जा रहा है, जिस तरह के कम्युनिटी नोट लगाए जा रहे हैं, कई बार अगर किसी ने अधूरी जानकारी के साथ या कोई भ्रामक पोस्ट की है तो उस पर एक कम्युनिटी नोट का ऑप्शन है। आजकल एक्स का ये कम्युनिटी नोट का ऑप्शन बीजेपी नेताओं के लिए मुसीबत बन गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसी को दुरुस्त करने के लिए क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। कई लोग मजे लेते हुए ये भी सवाल उठाते हैं कि इलोन मस्क का ट्विटर अगर बीजेपी नेताओं की ऐसे पोल खोलता रहेगा, उनके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेगा तो कितने दिन भारत में टिक पाएगा। हालांकि दोस्तों, ऐसी भाषा का इस्तेमाल तो किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए किसी कम्युनिटी नोट में, चाहे वो किसी ने लिखा हो। लेकिन एक्स ने अगर उसे लगाया है, अगर एक्स के एआई टूल ने उसे दिखाया है, तो एक्स पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार एक सीएम को जवाब देने में, एक सीएम को दुरुस्त करने में क्या ऐसी भाषा का कम्युनिटी नोट लगाना चाहिए। पूरा मामला आपको बताते हैं कि अनुराग ठाकुर के बाद एक्स के एक कम्युनिटी नोट ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की कैसे फजीहत करा दी है। मोहन यादव ने यह पोस्ट किया, एक सामान्य परंपरा है हमारे यहाँ, जो भी महापुरुष होते हैं उनकी जन्म जयंती आती है, पुण्यतिथि आती है तो याद किया जाता है, पोस्टर बनाकर पोस्ट किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता, उनकी पत्नी रमाबाई अंबेडकर जी की जयंती पर डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम ने यह पोस्टर लगाया और लिखा, समानता, नारी सशक्तिकरण एवं शिक्षित समाज की प्रणेता माता रमाबाई अंबेडकर जी की जयंती पर सादर नमन। तो यहां पर पोस्ट में दावा किया गया है कि समानता, नारी सशक्तिकरण एवं शिक्षित समाज की प्रणेता बताया गया है रमाबाई जी को। तो इसे लेकर अब एक्स ने क्या कम्युनिटी नोट लगा दिया, मोहन यादव को दुरुस्त करते हुए, उनकी जानकारी को गलत बताते हुए यह कम्युनिटी नोट लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है, वोट की लालच में मोहन यादव अपने पिता नरेंद्र मोदी के भी बाप हैं। रमाबाई अंबेडकर जी ने कुछ ऐसा नहीं किया जो पोस्टर में लिखा हुआ है। उनकी एकमात्र उपलब्धि यह थी कि उनकी शादी भीमराव से हुई थी और वो भीमराव के बच्चे जनकर बेहद कम उम्र में ही मर गई। तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल इस कम्युनिटी नोट में किया गया है, जिसे लेकर एक्स पर कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या इस तरह एक सीएम की फजीहत करनी चाहिए। पहले बात करते हैं कि कम्युनिटी नोट आखिरकार लगता कैसे है, उसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं कि आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है, जिसे लेकर आजकल बीजेपी नेताओं की लंका लग गई है। ये आपको बताते हैं। उससे पहले अनुराग ठाकुर का उदाहरण भी आपको दिखा दे। उससे पहले अनुराग ठाकुर ने जो घूसखोर पंडित फिल्म को लेकर लिखा था और लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी व मोदी सरकार समाज के सभी वर्गों का हार्दिक सम्मान करती है, वह समाज की गरिमा और सुचिता के सम्मान की प्रबल पैरोकार है, समाज के किसी भी वर्ग को नीचा दिखाने और उसकी छवि खराब करने की कोशिश हमें कतई अस्वीकार्य है। केंद्र सरकार द्वारा नेटफ्लिक्स पर विवादित घूसखोर पंडित फिल्म का टीजर और उससे जुड़े सभी कंटेंट को हटाने का आदेश स्वागत योग्य है, वह सराहनीय है। ब्राह्मण समाज सहित किसी भी अन्य समाज के खिलाफ दुर्भावना से भरी किसी भी कृत्य की हम निंदा करते हैं। वह सर्व समाज के सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। जब ऐसा दावा किया अनुराग ठाकुर ने, तब भी ये कम्युनिटी नोट लगाया गया, जिसमें लिखा गया, मंत्री जी इतने बेशर्म है कि थोड़े दिन पहले यूजीसी पर मुंह तक नहीं खोले थे। जैसे ही दिखा कि यूजीसी की वजह से स्वर्ण वोट छिटक रहे हैं, तो आगे एक फिल्म का नाम बदलने का क्रेडिट लेने, जो कोर्ट के द्वारा पहले ही निरस्त हो चुका है। तो ग्रोक ने धागे खोल दिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स का आरोप लगा दिया कि स्वर्ण वोट छिटकता देख मंत्री जी यानी अनुराग ठाकुर ऐसा पोस्ट करने आ गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का जो एआई टूल है ग्रोक, उसने साफ साफ लिख दिया कम्युनिटी नोट में। ऐसे कम्युनिटी नोट बहुत कम लिखे जाते किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा। मंत्री जी को एक्स ने ही एक्सपोज कर दिया। तो मोहन यादव के साथ साथ अनुराग ठाकुर की भी इस कम्युनिटी नोट ने फजीहत करा दी। अब आपको बताते हैं कि नोट आखिरकार लगता कैसे है। पोस्ट के नीचे जो रीडर्स एडिट कॉन्टेक्स्ट दिख रहा है वो आखिरकार क्या है। ये एक्स का एक फीचर है जिसे कम्युनिटी नोट कहा जाता है। पहले इसका नाम बर्ड वॉच था।
कम्युनिटी नोट आखिरकार होता क्या है? इसमें एक्स के आम यूजर्स किसी पोस्ट पर अतिरिक्त जानकारी, तथ्य, संदर्भ जोड़ सकते हैं, खासकर तब जब पोस्ट अधूरी, भ्रामक या एक तरफा लगती हो। नोट तभी दिखता है जब अलग अलग विचारधाराओं वाले यूजर उस पर सहमत हो, यानी भारी मात्रा में अगर किसी को करेक्ट किया जाता है, पोस्ट को भ्रामक बताया जाता है, तब ये नोट लगता है। ग्रोक का रोल क्या है? जो एआई टूल है एक्स का, ग्रोक कभी कभी ये नोट हाईलाइट या सरफेस कर देता है, इसीलिए नीचे लिखा होता है रीडर्स एडिट कॉन्टेक्स्ट कि पीपल आखिरकार इस पोस्ट के बारे में क्या सोचते हैं। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये नहीं कि पोस्ट छोटी है, बल्कि ये कि पोस्ट में कुछ बातें छुटी हुई हो सकती हैं या पूरा ऐतिहासिक तथ्यात्मक संदर्भ जोड़ना जरूरी समझा गया। यानी पोस्ट गलत भी हो सकती है, अधूरी भी हो सकती है, दोनों ही संभावनाएं होती हैं। अब बात करते हैं कि मोहन यादव ने जो पोस्ट लिखी, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी थी रमाबाई, उनके बारे में जो लिखा उसमें कितनी सच्चाई है? फैक्ट चेक उसका क्या है? यह सही है कि रमाबाई अंबेडकर औपचारिक राजनीतिक नेता नहीं थी, कोई लिखित आंदोलन उन्होंने लीड नहीं किया, लेकिन यह कहना कि उन्होंने कुछ भी योगदान नहीं दिया, इतिहास को बहुत संकुचित तरीके से देखना है। ऐतिहासिक सच्चाई क्या है? भीमराव अंबेडकर के सबसे कठिन संघर्ष काल में वो साथ रही, गरीबी, बीमारी, सामाजिक अपमान सहा, परिवार की जिम्मेदारी निभाई ताकि अंबेडकर पढ़ सकें, इसीलिए उन्हें त्याग और सामाजिक संघर्ष की प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। तो इस पोस्ट की अगर बात करें खासतर, तो कुछ जानकारी सही है और कुछ जानकारी गलत है। यह सही है कि उन्होंने छुआछूत, भेदभाव, इन सब का सामना किया, लेकिन नारी सशक्तिकरण एवं शिक्षित समाज की प्रणेता कहना ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऐतिहासिक संदर्भ से अलग नजर आता है। हाँ, त्याग की मूर्ति आप कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर पढ़ पाए तो उनकी पत्नी ने बहुत त्याग किया, अपना परिवार संभालने का काम किया। अगर उनके जीवन संघर्ष को देखा जाए, उनका जीवन काल देखा जाए, तो रमाबाई का जन्म 19 फरवरी 1898 को महाराष्ट्र के जन्मदिनी गांव में हुआ था। बचपन से ही उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें माता पिता की असमय मृत्यु शामिल थी। 1906 में मात्र 9 साल की उम्र में उनका विवाह 15 साल की भीमराव से हुआ, यानी बाल विवाह हुआ था दोनों का। उनके 5 संतान हुई, रमेश, गंगाधर, यशवंत, राजरत्न और एक पुत्री। लेकिन यशवंत को छोड़कर सभी की असमय मृत्यु हो गई। डॉक्टर अंबेडकर की उस शिक्षा के दौरान रमाबाई ने घर चलाने के लिए छोटे मोटे काम किए और पैसे जोड़े। जब वो लंदन, अमेरिका पढ़ने गए, तब रमाबाई ने गरीबी और बुरे समय में धैर्य रखा। लंबी बीमारी के बाद 27 मई 1935 को 37 साल की आयु में उनका देहांत हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें अपनी किताबों में समर्पित किया और उनके त्याग को कभी नहीं भूले। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि अगर मैं यहां तक पहुंचा हूं तो मेरी पत्नी का बड़ा योगदान है। तो डॉक्टर अंबेडकर की पढ़ाई में, परिवार को संभालने में रमाबाई का बड़ा योगदान था और परिवार की कई महिलाओं का होता है। इसीलिए उनके योगदान को याद करते हुए मध्य प्रदेश के सीएम ने उनके सम्मान में यह पोस्ट किया। लेकिन कई बार सम्मान देने में थोड़ी अतिशयोक्ति हो जाती है, लेकिन उसे दुरुस्त करने में भी एक्स ने अतिशयोक्ति की हद कर दी और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कम्युनिटी नोट में किया गया है कि आपके पिता नरेंद्र मोदी, मतलब इस तरह के शब्द का इस्तेमाल हो सकता है। जो लोग बीजेपी को पसंद ना करते हो उन्हें यह सब मजाक का विषय लगे, लेकिन कल को ऐसे कम्युनिटी नोट किसी की भी पोस्ट पर लग सकते हैं। तो ऐसी भाषा पर एक्स को जरूर ध्यान देने की जरूरत है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।